नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व पर पानीपत में 3 अप्रैल को होगा राज्य स्तरीय समारोह। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक पीठ स्थापित करने का सीएम ने किया ऐलान। भाजपा ने आतिशबाजी कर मनाया 4 राज्यों में हुई जीत का जश्न। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दी भाजपा की जीत की बधाई। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर 2 दिन की होगी राष्ट्रव्यापी हड़ताल। शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर किया बड़ा ऐलान। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिखों के नवम गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 3 अप्रैल 2022 को पानीपत में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित करने की घोषणा की है। इस 1 दिवसीय कार्यक्रम में पानीपत में दरबार साहिब की प्रतिकृति भी स्थापित की जाएगी। इसमें हरियाणा व पंजाब के सिख श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भाग लेने की उम्मीद है। समारोह का उद्देश्य श्री गुरु तेग बहादुर जी के सामाजिक सद्भाव और भाईचारे के संदेश को प्रचारित करना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर एक पीठ स्थापित करने की भी घोषणा की। इस पीठ के माध्यम से श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर शोध कार्य किए जाएंगे। तो कम से कम इन स्थानों पर तो जरूर, चाहे कोई भजन कीर्तन के कार्यक्रम हो, चाहे वहां पर अखंड पाठ हो, चाहे प्रभात फेरियां हो, चाहे छोटे सम्मेलन हो, 3 तारीख का अपना बड़ा कार्यक्रम है। तो ये जो 22-23 दिन हैं, इन्हीं स्थानों पर अगर हम स्थानीय तौर पर कोई पहले से जो बनी हुई संस्थाएं हैं उनके द्वारा या अलग कोई छोटी समिति बना करके वहाँ कोई छोटे बड़े कार्यक्रम करेंगे तो इस बड़े कार्यक्रम का भी तैयारी के लिए भी वो बहुत उपयोगी होगा। इन स्थानों पर करें। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी मेरा कहना है कि वहाँ भी व्याख्यान कराएँ, वहाँ सेमिनार कराएँ, अलग अलग उनकी विचारधारा को ले करके और हम आगे बढ़ें। एक सुझाव आया है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उनके गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक चेयर स्थापित की जाए। तो मैं इसकी घोषणा करता हूं कि उनके नाम की एक चेयर स्थापित करेंगे हम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। एक बात का मैं जरूर उल्लेख करना चाहूँगा कि इससे पहले भी हमने घोषणा की थी कि चेयर्स बहुत स्थापित होती हैं। मैंने सभी यूनिवर्सिटीज़ की चेयर्स उठा करके देखी हैं। लगभग 45 से ऊपर चेयर्स हैं ऐसी जो पीठ स्थापित हुई है, लेकिन वहाँ काम नहीं होता है। वो एक बार एक लेबल लग जाता है और वो एक कमरा भी तय हो जाता है, उसके ऊपर काम नहीं होता है। वाइस चांसलर से सबसे बात की तो उन्होंने कहा कि देखिए उसके ऊपर कुछ खर्च होता है, एक प्रोफेसर लगाया जाता है, कुछ क्लास 3 का, क्लास 4 का, कोई कर्मचारी भी होता है, उसके और खर्च भी होते हैं, बाकी स्टेशनरी पे भी खर्च होता है, उनके पढ़ने लिखने के लिए भी होता है, सब कुछ खर्च होता है। तो हमने तय किया कि जिस पीठ की भी स्थापना कराई जाएगी 3 साल के लिए उसमें जो संस्था स्थापित कराएगी उस संस्था से उसका जो खर्च है वो जमा कराया जाएगा उस यूनिवर्सिटी में, ताकि वहाँ काम हो सके। और मुझे अच्छा लगा कि कुछ संस्थाएं आगे आई है। हाँ, महाराजा अग्रसेन की एक पीठ स्थापित हुई तो अग्रवाल समाज ने, ये शायद रेवाड़ी में हुई है, वहाँ उन्होंने पैसा जमा कराया। डॉक्टर मंगल सेन जी की जो पीठ है यानी चेयर है रोहतक में स्थापित हुई, वहाँ हमारे वहाँ के समाज के लोग हर साल पिछले 3 साल से पैसा जमा करा रहे हैं। चौधरी रणवीर सिंह जी हुड्डा की भी इनके नाम से भी चल रहा है, इन्होंने भी कुछ पैसा वहाँ जमा कराया हुआ, मुझे जो बताया गया है वो पीठ लगातार वहाँ चलती है, चेयर चलती है। तो इस नाते से ये व्यवस्था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स को मैं अपनी ओर से, जो भी संस्था के बाकी लोग होंगे उनसे, ये 21 लाख रुपया साल का लगातार 3 साल के लिए ये यूनिवर्सिटी में जमा कराएंगे, ताकि ये पीठ लगातार 3 साल तक चलती रहे। और वहाँ शोध का कार्य होना चाहिए। शोध का कार्य करने के बाद एक विचारधारा के ऊपर अगर 3 साल कोई एक प्रोफेसर काम कर लेता है तो अच्छी खासी पुस्तकें या साहित्य वो लिखा जा सकता है। पंजाब में हुए चुनावों में आम आदमी पार्टी की जीत पर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने चुनावों पर अपनी प्रतिक्रिया जताई है। उन्होंने बताया कि 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिनमें से 4 राज्यों में भाजपा सरकार ने जीत हासिल की है, लेकिन पंजाब राज्य में आम आदमी पार्टी को जीत प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि इसका प्रमुख कारण
आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली में गली गली में शराब बेचने की महारत हासिल करता है, जिस पर पंजाब के लोगों ने उनकी सराहना की है। ग्रामीण स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि क्योंकि पंजाब में नशे का बड़ा कारोबार है, लेकिन इससे पंजाब के हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएंगे। वे सब 4 राज्यों में बहुमत मिला है रुझानों में, किस तरह देखते हैं नतीजों को जी? 4 प्रदेशों में बहुत अच्छे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नतीजे आए हैं। केवल पंजाब में आम आदमी पार्टी रुझान लेते हुए नजर आ रही है, और वो भी कारण ये है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो शराब के मामले में गली गली में बेचने की महारत हासिल की है, उसको पंजाब के लोगों ने सराहा है। क्योंकि पंजाब में नशे का बहुत ज़्यादा कारोबार है, लेकिन इससे पंजाब की हालत बहुत ज़्यादा खराब होगी। वो कोई नीतियों पर पंजाब के लोगों ने वोट नहीं की है। पंजाब के लोगों ने जो वहाँ पर पहले से ही हालात खराब हैं, इससे और ज़्यादा हालात खराब हो गए। 4 राज्यों में जीत का परचम लहराने वाली भाजपा की जीत का जश्न देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा धूमधाम से मनाया जा रहा है। हरियाणा के अंबाला में भी भाजपा का जोरदार जश्न देखने को मिला। अंबाला छावनी में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर भाजपा की जीत का जश्न मनाया और लड्डू बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता हाथ में भाजपा का झंडा लेकर ढोल पर नाचते हुए और पटाखे जलाकर जश्न मनाते हुए नजर आए। 4 राज्यों में बड़ी जीत हासिल हुई है, जश्न मना रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत पर आज जन जन बड़ा खुश है, और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता और पूरा देश आज झूम रहा है प्रचंड जीत पर। जय श्री राम। रायपुर रानी में भाजपा पूर्व विधायिका लतिका शर्मा ने 4 राज्यों में हुई जीत की खुशी में कस्बे में लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। लतिका शर्मा ने नगर खेड़े पर माथा टेकने के बाद मेन बाजार में लड्डू बांटे और सभी दुकानदारों को भाजपा की जीत पर बधाई दी। लतिका शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बनी भाजपा सरकार ने रिकॉर्ड कायम किया है, जहां भाजपा ने पूर्ण बहुमत के साथ दूसरी बार सरकार बनाई है। कैथल जिले के सबसे बड़ी विधानसभा कलायत में आज कैंची चौक पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यूपी राज्य के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत पर गुलाल उड़ाकर जश्न मनाया। भाजपा नेता राजू कौशिक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है कि सबका साथ सबका विकास। उन्होंने कहा कि भारतीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम गरीब वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाओं से जनहितकारी निर्णय लेने का काम किया है। 4 राज्यों में जो पीएम मोदी के विकास कार्यों से जीत दर्ज कराई गई है, आने वाले 2024 में चुनाव में भी भारी संख्या में दर्ज कराकर जीत को इतिहास रचाया जाएगा। का जादू है, उनकी नीतियों का जादू है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, जो भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी के कुशल प्रशासक ने ये साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में ही नहीं। पंजाब में आपकी जबरदस्त जीत के उपलक्ष्य में प्रवीण हुड्डा ने समर्थकों सहित पिंजौर कालका में विजय यात्रा निकाली। यात्रा को स्थानीय लोगों का भरपूर समर्थन मिला। पंजाब में चुनाव नतीजों के चलते आम आदमी पार्टी की जबरदस्त जीत की खुशी में हरियाणा आपके कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसका उदाहरण कालका में देखने को मिला। आपकी जीत के उपलक्ष्य में आम आदमी पार्टी वरिष्ठ नेता प्रवीण हुड्डा ने अपने समर्थकों सहित एक विजय यात्रा निकाली, जो कि पिंजौर गार्डन से शुरू होकर पिंजौर व कालका के बाजार से निकलती हुई काली माता मंदिर पर समाप्त हुई। इस विजय यात्रा में हरियाणा के सह प्रभारी व राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित हुए व पंचकुला व कालका के आप कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है पंजाब के अंदर और पूरे भारत के अंदर, जो एक लोगों ने जो भी आम आदमी पार्टी में विश्वास जताया है और जो भ्रष्टाचार की जो सरकारें थी उनको उखाड़ फेंका है जड़ से, तो एक ये चमत्कार हुआ है। हमारी पार्टी हमेशा ही चमत्कार करती आई है, पंजाब में भी एक चमत्कार हुआ है और जो ऐतिहासिक जीत हुई है आज, उसके लिए मैं सभी पंजाब वासियों का और सभी भारतवासियों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। पंजाब में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत के बाद देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। अंबाला में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर जश्न मनाया और प्रेस वार्ता कर अपनी खुशी जाहिर की। मीडिया से बातचीत करते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि पंजाब में आपकी जीत बहुत बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि देश को बदलने की राजनीति की भी आज बहुत बड़ी शुरुआत हुई है। बहुत बड़ी जीत है, इसको जीत ना कह के अगर क्रांति कहा जाए
तो ज़्यादा बेहतर होगा। ना सिर्फ ये आगाज़ हुआ है एक जीत का, बल्कि एक देश को बदलने की राजनीति का भी एक बहुत बड़ी शुरुआत हुई है और उम्मीद है सारा कुछ बदलेगा। आने वाले हरियाणा के चुनावों के लिए क्या देखते हैं? अरे अगले वाला जो हरियाणा का चुनाव है बिल्कुल वो साथ है जी। देखिए, एक तरफ दिल्ली है, एक तरफ पंजाब है और बीच में हरियाणा है। तो मेरे ख्याल से ये अगला जो चुनाव है बहुत रेवोल्यूशनरी पंजाब की तरह ही होने वाला है। शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। पुरानी पेंशन बहाली व राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को रद्द कराने के लिए 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में जिला नू के शिक्षक हुंकार भरेंगे। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के मुख्य सलाहकार हरिचंद वर्मा और जिला प्रधान फूल कुमार यादव ने स्कूलों का दौरा करते हुए अध्यापकों को संबोधित करते हुए कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसी भी दृष्टि से देश के हितधारकों के पक्ष में नहीं है। यह जन शिक्षा का अति केंद्रीकरण, निजीकरण, व्यापारीकरण को बढ़ावा देने का रोड मैप है। स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर उन्होंने आगामी 28-29 मार्च को 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भाग लेने की अपील की है। जिला प्रधान फूल कुमार यादव ने कहा है कि नेशनल पेंशन स्कीम रद्द कराकर पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कराने, अतिथि एडॉक अध्यापकों सहित कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, लिपिकों का वेतन 35,400 रुपए कराने, कच्चे पक्के कर्मचारियों का कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध कराने, खाली पड़े पदों को स्थायी भर्ती से भरने से आदि मांगों को लेकर अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ और ट्रेड यूनियन के आह्वान पर बैंक बीमा सहित पूरे देश के कर्मचारी और मजदूर सार्वजनिक महकमों को बचाने के लिए हड़ताल में भाग लेंगे। संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर फतेहपुर में साईं बाबा मस्तनाथ महाराज जी का पुण्यतिथि स्मृति में 3 दिवसीय वार्षिक मेले व भंडारे का आयोजन किया गया और शोभा यात्रा भी निकाली गई। भंडारे में तीसरे दिन भी आसपास के गांव के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया और गत 9 मार्च से शुरू हुए इस सालाना मेले में प्रसिद्ध साधु महात्मा पहुंचकर अपने प्रवचनों से लोगों को निहाल कर रहे हैं। ये बाबा जी मस्तनाथ पीठ का 3 दिवसीय सालाना मेला हर वर्ष वहाँ पे लगता है रोहतक। वो बाबा जी को कोई प्रॉब्लम आने की वजह से, कानूनी प्रॉब्लम आने की वजह से यहाँ फतेहपुर में किया जा रहा है। ये वो आज अंतिम दिन है, इसका शोभा यात्रा निकाली जा रही है इसके उपलक्ष्य में। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।